अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करती है, आपका पार्टनर आपको समझना नहीं चाहता है, तो फ्रेंड आपको ऐसे इग्नोर करना है अपने पार्टनर को। अगर आपने ये सही तरीका इग्नोर करने का सीख लिया तो आपका रिलेशनशिप में आपका जो वैल्यू है वो बढ़ने लग जाएगा। आपकी पार्टनर पहले से ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेगी, पहले से ज्यादा आपको प्यार देगी और पहले से 10 गुना ज्यादा आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी आपके रिलेशनशिप में। जी हाँ दोस्तों, बस इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करेगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। देखिए, रिलेशनशिप में फ्रेंड आप अक्सर गलती तब करते हो जब आपकी पार्टनर को आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, जब आपकी पार्टनर आपसे कुछ नहीं बस प्यार और समय मांग रही होती है। आप उस टाइम पर उसे इग्नोर करते हो, जिसके बाद आपकी पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम होने लग जाता है, जिसके बाद आपका पार्टनर आपसे डरना जो होता है ना, कि डर जो होती है मन में कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे छोड़ कर ना चला जाए, ये कम होने लग जाता है। दूसरी बात, जब आप दोनों के बीच में लड़ाइयां बहुत ही ज्यादा होती है, जब आपका पार्टनर सच में आपसे एक स्पेस चाहिए होता है, उसे सच में थोड़ी सी दूरी बनाना चाहता है ताकि जो रिलेशनशिप में पंगे हो रहे, दंगे हो रहे और ऊंच नीच हो रहा है, ये शांत हो सके। मगर उस टाइम पर आपके मन में एक सवाल आता है, एक डर होता है कि नहीं, अगर मैं इससे दूर जाऊंगा, नहीं मैं अगर इससे बात नहीं करूंगा, नहीं मैं इसे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली कहीं और इसका ध्यान चला जाएगा, ऑटोमेटिकली किसी और से ये बात करने लग जाएगी, जिसके बाद आप उसे इरिटेट करते हो और उस टाइम पर आपको इग्नोर करना चाहिए। मगर आप उस टाइम पर इग्नोर नहीं, उसे अनलिमिटेड भाव देते हो, उसके पीछे पीछे भागते हो। देखिए, सबसे पहला सवाल का जवाब मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। जब आपके पार्टनर को आपका समय चाहिए होता है, जब आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, तो आप किसी ना किसी वजह से आप अपने गोल में बिजी हो जाते हो। देखिए, लाइफ में सब किसी का कोई ना कोई गोल होता है। लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप तैयार करने के लिए फ्रेंड हम अच्छी तरीके से स्टार्टिंग में अपने पार्टनर से बात करते हैं, जिसके बाद आपके पार्टनर को लत लगने लग जाती है आपसे बात करने की, और साथ ही साथ उसको अच्छा लगने लग जाता है आपसे बात करना। अब उस टाइम पर अगर आप बहुत ही ज्यादा अपने करियर पे ध्यान देते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ही ज्यादा आप स्टडी या जो भी कुछ काम करते हैं, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, और उस टाइम पर वो आपको कॉल करती है, मैसेज करता है, आपसे बात करना चाहता है, वो आपको कहती है मुझे मिलना है, मगर आप कहते हो कि थोड़ा सा बिजी हूं, हम बाद में बात करेंगे। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वजह से आप उसे टालते रहते हैं, जिसके बाद आपके पार्टनर को ये बात खटकने लग जाती है, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू कम इसी रीजन से होता है कि उसको ऐसा लगता है कि अब हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं चलेगा, अब हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है, हम दोनों के बीच में जो प्यार था वो कम होने लग गया है। लाइक कुछ ऐसा उसके माइंड में थॉट चलता है। आप अपनी वजह से बिजी हो, आपको बिजी होना जायज है, मुझे पता है, मगर आपने ये चीजें समझाना नहीं चाहा। देखिए, जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो तो एक रिलेशनशिप में आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि सुनो, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैं जैसे ही फ्री होता हूं तुमसे बात मैं जरूर करूंगा। अपनी लाइफ में आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ कि आपके पार्टनर को 10 मिनट भी आप अपने ना दे सको। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्फिडेंट है अपने मन के अंदर कि नहीं, मेरा पार्टनर तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, नहीं मेरा पार्टनर तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता है, तो भाई मेरे मानो या ना मानो, जब अपने पार्टनर को आप टाइम देना बंद कर दोगे, कम कर दोगे, उससे मिलना कम कर दोगे, उससे बात करना कम कर दोगे, तो उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे कहीं और चला जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर कब तक अकेला आपकी वेट करता रहेगा, उसका धीरे धीरे मन कहीं और लगने लग जाएगा। और ऐसा होता भी है कई रिलेशनशिप में। तो जितना ज्यादा हो सके अपने पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करके चलो और रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके चलो। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मतलब अपनी जो लाइफ का गोल है, अचीव है, या फिर जो भी आपका काम है उसे बंद कर दो, भाई उस पर भी ध्यान दो और थोड़ा अपनी पार्टनर पे भी ध्यान दो। ठीक है, तो आपको उस टाइम पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। तब आप क्या करोगे फ्रेंड, इससे आपकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, इससे आपका पार्टनर का जो प्यार है ना वो बरकरार रहेगा आपके अंदर। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपकी अच्छी तरीके से क्लियर किया। बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। अगर मेरा पॉइंट या फिर मेरे टिप्स आपके दिमाग के ऊपर से निकल जा रहे हैं तो मुझे बताइएगा भाई मेरे, मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपनी पार्टनर के इमोशन को भी समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरी जान, आप माने या ना माने, आपकी वैल्यू यहाँ भी गिरना स्टार्ट होने लग सकती है। रीजन क्या है कि जब आपके पार्टनर को आपका समय चाहिए होता है, जब आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है और तब आप उसकी बातों को इग्नोर करते हो, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग जाती है, धीरे धीरे आपके तरफ से उसका अट्रैक्शन कम होने लग जाता है। और ये सब रीजन फ्रेंड इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में एक ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता है, और ये कॉन्फिडेंस आपके मन में नहीं, उसके भी मन में एक
एक टाइम पे सवाल में आ ही जाता है। अब उसका रीजन क्या होता है आपको मैं वो भी समझाऊंगा आगे चलकर, मगर आप पहले ये बात समझिए, अपनी पार्टनर का इमोशन को समझने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर आप समय निकालते हैं, अपने पार्टनर के इमोशन को समझते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हो सकता है, कभी आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आपसे कम नहीं होगा। हमेशा आपका जो पार्टनर है, अब वो लड़का है चाहे लड़की है, वो हमेशा आपकी वैल्यू एक लेवल अप करके ही रखेगा। तो ये बात जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि देखिए, हमें कब साइलेंट होना चाहिए, हमें कब अपने पार्टनर को इग्नोर करना चाहिए, कब हमें स्टेबल रहना चाहिए, कब हम अपने दिमाग का संतुलन ना गवाएं। ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इग्नोर करने का अगर आपको सही सिचुएशन, सही वक्त और सही समय नहीं पता हो, तो आपका रिलेशनशिप खराब भी हो सकता है और उसके बाद आपकी वैल्यू गिर भी सकती है। देखिए, इग्नोर हमें तब करना चाहिए जब हमारा पार्टनर हमसे स्पेस मांगने लग जाता है, जब हमारा पार्टनर हमसे ऊबने लग जाता है, जब हमारा पार्टनर बात बात पर हमसे लड़ाई करे, कोई रीजन भी ना हो तो भी किसी न किसी बात पर लेकर के वो बहस करता है या फिर बहस करती है, खामखा की बातों को लेकर के आपसे लड़ना झगड़ना उसके तरफ से चलता ही रहता है। तो अगर आप उस टाइम पर उसे इग्नोर करते हैं तो कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मगर जब आपका पार्टनर आपसे प्यार से बात करना चाहता है, जब आपका पार्टनर आपको टाइम देना चाहता है, आपसे क्लोज आना चाहता है और उस टाइम पर आपका ध्यान कहीं और लगा पड़ा है, तो आपके पार्टनर का इग्नोर करना आपको बुरा लग सकता है। जी हाँ, आप ये बात पहले समझिएगा। देखिए, आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में एक बात समझाता हूं। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तो अब आपके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार देना है, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई बहाना नहीं छोड़ना है, बात करने की कोई बहाना नहीं छोड़ना है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपकी लत लगने लग जाती है। जी हाँ, आपकी पार्टनर आपके बिना रह नहीं सकता है, बिना कुछ कहे कर नहीं सकता है। मतलब लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपका ही साथ चाहिए होता है। उसे बहुत ज्यादा आपको लेकर के सीरियस रहती है, आप उसे अनलिमिटेड भाव देने लग जाते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हो। और कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है जिसके बाद आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू कम करने लग जाती है। मैंने ये नहीं कहा किसी वीडियो में कि आपको अपने पार्टनर को टाइम नहीं देना चाहिए, मगर एक लिमिट तक देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि अपने पार्टनर से आप बात मत करो, मगर एक लिमिट तक बात करो। जब आप ओवर लिमिट करने लग जाते हो, उसके बाद आपका पार्टनर आपको समझना नहीं चाहता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्यार दोगे उसे तो आपकी वैल्यू गिरने लग ही जाएगी। पहले तो आप इस बात को समझिए। तो इसलिए फ्रेंड, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं उसे जितना प्यार सप्लाई कर रहा हूँ, क्या उस वो लिमिट में है, क्या मैं उसे जितना टाइम सप्लाई कर रहा हूँ क्या वो लिमिट में है। मतलब एक मेंटेन करके चलिए, ताकि अगर आप चल के आगे लाइफ में बिजी भी हो जाए तो उससे कुछ खास फर्क ना पड़े। उसे पता हो कि मेरा पार्टनर थोड़ा सा बिजी है, मगर मेरा पार्टनर मुझसे बात जरूर करेगा, मेरा पार्टनर मेरे साथ टाइम स्पेंड जरूर करेगा। एक मेंटेन करके आप चलते हैं तो ठीक है, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन होता है जो आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू कम करने लग जाती है, आपको ही इग्नोर करना स्टार्ट करने लग जाती है और आप उसे इग्नोर करने का सही टाइम ही नहीं बता पाते। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब मेरे पार्टनर मुझे कॉल कर रहा है, जब वो लड़की मुझसे बात करना चाह रही है, तो उस टाइम पर मैं उसको कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं उससे उस टाइम पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसे इग्नोर करना है, मुझे उससे अवॉइड करना है, ताकि रिलेशनशिप में मेरी वैल्यू बढ़ सके। देखिए, पहले तो आप एक बात समझिए कि कॉल ना उठाने का, इग्नोर करने का एक सिचुएशन होता है। अगर आपका पार्टनर कॉल उठाते ही आपसे बुरी बुरी तरीके से बातें करती है, वो आपका पार्टनर आपको समझना नहीं चाहता है, फिर से सुनाने लग जाता है, अगर आप उस टाइम पर उसका कॉल नहीं उठाते हो, मैसेज नहीं करते, रिप्लाई का जवाब नहीं देते, तो एक अच्छी बात है। मतलब कि आप उसे एक स्पेस दे रहे हो, आप उसे सोचने का वक्त दे रहे हो, समय दे रहे हो कि तुम मुझसे बुरी तरीके से बात नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम नहीं लगा सकते मेरे पर, जबकि मैं वैसी हूं भी नहीं। तो इससे आपका रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगा। मगर जब आपका पार्टनर आपको समझाना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहता है, आपके इमोशन को समझना चाहता है, आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, अगर आप उस टाइम पर इग्नोर करते हैं तो रिलेशनशिप खराब हो सकता है। देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि सर आपने पहले का इग्नोर करो, आप कहते हो इग्नोर मत करो, आप कह रहे हो कि इग्नोर करने का सही टाइमिंग क्या है। मैंने सारी बातें एक्सप्लेन इसलिए की है आपको कि आपको एक बात समझ में आ सके कि इग्नोर करने का सही सिचुएशन होता है, इग्नोर करने का सही टाइम होता है। आपको अपने पार्टनर के अंदर ये देखना है कि मेरा पार्टनर क्या मुझे बुरी तरीके से बात कर रहा है, बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, बात बात पर मुझसे लड़ाई कर रहा है, तो आप उस टाइम पर उसे इग्नोर करें। और जब आपका पार्टनर आपसे प्यार मांगना चाहता है, जब
आपका पार्टनर आपसे टाइम मांगना चाहता है, जब आपका पार्टनर आपकी फीलिंग समझना चाहता है, तब आप उसको अवॉइड, इग्नोर ना करें। अगर आप ये चीज को बैलेंस करके चलते हैं तो आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू हमेशा बरकरार रहेगी। आपका पार्टनर हमेशा आपको समझना चाहेगा, आपका पार्टनर हमेशा आपसे प्यार करेगा। छोटी सी लॉजिक वाली बात थी, आई होप आपको समझ में आ गई हो। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप स्मार्ट है और अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने पार्टनर से आप बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। अब छोटा सा और एक काम कर दो भाई मेरे, कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिएगा अगर आपको कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो तो। साथ ही साथ इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना। दोस्तों मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई थी, मगर प्लीज भाइयों